वेलकम टू ऑल। तो हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे एनिमल किंगडम को। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑर्थोपोडा तक बता दिया था। अब ऑर्थोपोडा के आगे जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है मोलस्का के बारे में। तो हम लोग समझते हैं मोलस्का के बारे में। मोलस्का ठीक है। देखिए ये मोलस्का जो होता है ना वो आपको टेरेस्ट्रियल भी मिल सकता है और एक्वाटिक भी हो सकता है। और एक्वाटिक में ये फ्रेश वाटर में भी मिल सकता है आपको और ये मरीन वाटर में मिल सकता है। तो मैंने क्या कहा, तो ये और सबसे खास बात ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा फाइलम होगा तो मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। तो ये हो जाएगा सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। और अगर दूसरी बात देखें तो ये आपको टेरेस्ट्रियल भी मिल सकता है, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक। एक्वाटिक बोले तो ये आपको मरीन वाटर में भी मिल सकता है, मरीन वाटर, या फिर को फ्रेश वाटर में मिल जाएगा, ये फ्रेश वाटर, ठीक है। अच्छा, अब अगला देखें इसमें तो वही सेम बात होगी। इसमें जो इसका जो ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और क्या मिलेगा इसमें, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल, ठीक है। और क्या होगा, ट्रिप्लोप्लास्टिक होगा ये, बिल्कुल ये सब चीज़ तो हम लोग जानते ही हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक, सिलोमेटिक होगा, सिलोमेटिक होगा, ये भी हमको पता है। साथ ही साथ अगर देखें काफ़ी हायर फाइलम में हम लोग आ चुके हैं। तो ये डायोसियस होंगे, ठीक है, यानी कि न्यूली यूनिसेक्सुअल होंगे, डायोसियस यानी कि यूनिसेक्सुअल होंगे, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, ओविपारस होंगे, ये ओविपारस होंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये सब होगा किसमें, ये हो जाएगा मोलस्का में, ठीक है। अगर आप इसमें अगर खास चीज़ देखें ना तो इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, ऐसा हेड होता है, यहाँ बनाता हूँ, ऐसा हेड होगा लाइक दिस, ठीक है, ऐसा हेड होगा, ये हेड होगा और ये इसका मस्कुलर फीट होगा, ये, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, और यहाँ पे इसका फाइल लाइक स्ट्रक्चर, इसमें आरी जैसा इसका एक माउथ होगा, ठीक है, टेंटिकल्स होंगे, ठीक है, आइज वगैरह भी होंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा ये हो जाएगा हेड, ये क्या बना दिया हमने, ये हेड, ठीक है, ये आइज, ठीक है, टेंटिकल्स, ठीक है। ये हो जाएगा मस्कुलर फुट, ठीक है। ये हो जाएगा फाइल लाइक स्ट्रक्चर, फाइल लाइक ऑर्गन रास्पिंग फॉर फीडिंग, खाना खाने के लिए ना आरी जैसा होता है ना, आरी उस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है, जिससे ये खाना खाता है, रास्पिंग करेगा और जिससे वो खाना को खाएगा फॉर फीडिंग, ठीक है। फाइल लाइक ऑर्गन रास्पिंग फॉर फीडिंग, ठीक है। ये हो जाएंगे इसके। और ये इसको बोलेंगे क्या, तो इसको एक्चुअली रेड्यूला बोलते हैं, रेड्यूला,
ये रेडुला हो गया। रेडुला का काम क्या होता है, ये फाइल लाइक ऑर्गन होता है, रास्पिंग करता है सो दैट कि ये खाना खा सके। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये टेंटिकल्स होते हैं, ये पूरा हेड हो गया, ठीक है, ये आइज हो गए। इसके ऊपर ना अगर बेसिकली देखें ना तो इस टाइप का एक कुबर बना जाता है, इसको हम्प बोलते हैं। ये हम्प होता है। ठीक है, तो हो जाएगा हम्प। ठीक है, अब इस हम्प के ऊपर ना एक इस टाइप का लेयर होता है, इसको मेंटल बोलेंगे। ये मेंटल क्या होता है, मेंटल के बारे में देखें तो ये स्पॉन्जी स्किन होता है। स्पॉन्जी स्किन, इस स्पॉन्जी स्किन के माध्यम से ये रेस्पिरेशन करता है। नहीं सॉरी, स्पॉन्जी स्किन होगा। ठीक है, और इसमें जो देख रहे हो आप कैविटी है, ये कैविटी देख रहे हो आप, कैविटी, इसको मेंटल कैविटी बोलेंगे। ये मेंटल कैविटी जो मैंने रेड कलर से कलर किया है, ये हो जाएगा मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी, इस मेंटल कैविटी में ना मतलब फेदर लाइक स्ट्रक्चर होता है, सो दैट कि ये गिल्स होता है, फेदर लाइक गिल्स, सो दैट कि ये उसे ऑक्सीजन भी ले सकता है, यानी कि रेस्पिरेशन भी कर सकता है और एक्सक्रीशन भी कर सकता है। तो फेदर लाइक गिल्स, इसे क्या कर सकता है, ये फॉर रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, ये किस में होता है, मेंटल कैविटी, ये जो बीच में से बना है, ये हम्प हो गया। ठीक है, ये मेंटल हो गया। मेंटल इसके ऊपर ये होता है, कहते हैं स्पॉन्जी स्किन होता है, और इसके बीच में जो सीलोम यानी कैविटी होती है, उसी में फेदर लाइक गिल्स होता है, जिससे ये रेस्पिरेशन कर सकता है और एक्सक्रीशन कर सकता है। कभी कभी ये जो कैविटी होता है ना, ये कैविटी ने इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बना देता है। ये दिस वन, ये लेयर, इसको बोलते हैं कैलकेरियस। ठीक है, कैलकेरियस, ये CaCO3 होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या करता है बेसिकली, ये इसका एंडोस्केलेटन हो गया। एक्चुअली ये जो हम्प है ना, ये जो हम्प बना है मैंने, हम्प, ये इसका इंटरनल ऑर्गन है, तो इसको विसरल बोलते हैं। इंटरनल ऑर्गन को विसरल, तो ये विसरल हम्प हो गया, विसरल ऑर्गन। तो ये विसरल ऑर्गन है, मतलब कि ये अंदर का ऑर्गन है, ये अंदर का ऑर्गन है। उसके ऊपर कैलकेरियस होता है, एक CaCO3 का ये कैलकेरियस सेल इसको बोलते हैं। ठीक है, और इसी से ये इसका अपना सुरक्षा कर सकता है। ठीक है, चूने का पत्थर होता है ये, मान लीजिए। ठीक है, CaCO3। ठीक है, वहीं अगर देखें तो इसमें क्या क्या हम लोगों ने देखा, हेड देखा, टेंटिकल्स देखे हमने, आई देखा, हेड होता है, रेडुला होता है, जैसे ये रास्पिंग करता है, फीडिंग करता है, मस्कुलर फुट हो गया, इसके ऊपर हम्प निकला हो जाता है, विसरल ऑर्गन जिसको बोलेंगे, विसरल हम्प बोल दीजिए, विसरल हम्प। ठीक है, विसरल मतलब एक्चुअली इंटरनल ऑर्गन होता है, सॉफ्ट ऑर्गन, स्मूथ ऑर्गन। तो ये होता है, इसके ऊपर क्या होता है, मेंटल होता है, स्पॉन्जी स्किन जिसको बोलेंगे। इसके ऊपर एक जो मेंटल कैविटी और इस विसरल हम्प के बीच के ये जो रेड कलर से मैंने कलर किया है ना, जिसको मेंटल कैविटी बोलेंगे। फेदर लाइक गिल्स होता है फॉर रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन। ये कैलकेरियस की सेल होती है, जिससे ये अपनी सुरक्षा कर सकता है। तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर किसका, ये मोलस्का का। ये जो घोंघा देखते हो ना बेसिकली आप, तो घोंघा वगैरह जो आते हैं सब मोलस्क में आते हैं। तो ये इसका बेसिकली एक स्ट्रक्चर हो गया। अब इसकी एग्जांपल देखें, हर बार की तरह हम लोग एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, ठीक है, कैलकेरियस सेल, थोड़ा सा कैलकेरियस सेल, CaCO3। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखिए तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, पहला हो जाएगा इसमें सेपिया, इसको कटल फिश इसको बोलते हैं, कटल फिश। ठीक है,
पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा इसमें स्क्यूइड, स्क्विड, लोलिगो बोलेंगे, इसको बोलते हैं लोलिगो, लोलिगो। ठीक है। अब होगा इसमें एक ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को डेविल फिश भी कहा जाता है। ये फिश होता नहीं है, फिश तो आपको क्वाड्रेटा में मिलेगा, ये फॉल्स फिश होते हैं। ठीक है। ऑक्टोपस डेविल फिश होता है। ठीक है। और इसमें देखें, इसमें एक आएगा इसमें पिंक टाडा, पिंक टाडा, पिंक टाडा। पिंक टाडा को, ये जो मोतियाँ बनती है ना, मोती, वही पिंक टाडा ही होता है। तो इसको बोलेंगे पर्ल ऑयस्टर, पर्ल ऑयस्टर इसी को बोलते हैं, पिंक टाडा। और क्या होगा इसमें, डेंटेलियम, डेंटेलियम। डेंटेलियम क्या होता है इसमें, बेसिकली ये डेंटेलियम जो होता है वो टस्क सेल होता है, हाथी के दांत जैसा दिखता है, टस्क सेल, टस्क सेल। ठीक है। और इसमें देखें, सेपिया हो गया, स्क्विड हो गया जिसको लॉलिगो बोलते हैं, ऑक्टोपस, डेविल फिश हो गया, पिंक टाडा हो गया जिसको पर्ल ऑयस्टर बोलते हैं, डेंटेलियम हो गया, टस्क सेल। और इसमें एक होता है एप्पल स्नेल, एप्पल स्नेल, एप्पल स्नेल, इसको क्या बोलते हैं, सेपिया, सेपिया। ठीक है। एक होता है एप्लेसी, एप्लेसिया, सॉरी एप्लेसिया। ठीक है। एप्लेसिया को सेपिया तो वहाँ हो गया, इसको बोलते हैं एप्पल स्नेल को, एप्पल स्नेल यहाँ हो जाएगा पाइला। ठीक है, पाइला। और एप्लेसिया को बोलते हैं सी हेयर, मतलब समुद्री खरगोश, सी हेयर, समुद्री खरगोश। ठीक है। अच्छा, इसमें एक एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल कई सारे हैं, थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा इसको। एप्लेसिया हो गया जिसको सी हेयर बोलेंगे, एप्पल स्नेल जिसको पाइला बोलेंगे, डेंटेलियम हो गया, पिंक टाडा हो गया, ऑक्टोपस हो गया, स्क्विड हो गया, सेपिया हो गया, सेपिया हो गया। अच्छा, आप इसमें अगर आप बात करें एक एग्जाम्पल की, किटेनोप्ल्यूरा, किटेनोप्ल्यूरा जिसको काइटन भी कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। बेसिकली मोलस्का में जो आपको एग्जाम्पल पढ़ने हैं, ये सारे एग्जाम्पल पढ़ने होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 16 हो जाएंगे टोटल। एग्जाम्पल सेपिया हो गया जिसको कटल फिश बोलते हैं, स्क्विड हो गया जिसको लॉलिगो बोलते हैं, ऑक्टोपस डेविल फिश हो गया, पिंक टाडा पर्ल ऑयस्टर हो गया, डेंटेलियम टस्क सेल, एप्पल स्नेल पाइला जिसको बोलते हैं, एप्लेसिया जिसको सी हेयर बोलेंगे समुद्री खरगोश, और किटेनोप्ल्यूरा जिसको काइटोन बोला जाता है। तो ये सब जो होते हैं एग्जाम्पल्स होते हैं मोलस्का के। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा अगर रटेंगे तो याद हो जाएगा, कोई ना कोई ट्रिक ढूंढ करके। तो इसको सितंबर से याद कर लीजिए, सितंबर, अक्टूबर, ये अक्टूबर, OCT अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर, पिंक से याद रख लीजिए, एप्पल से याद रख लीजिए, डेंटेलियम, एप्लेसिया, इस टाइप से कुछ करके याद कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा पढ़ेंगे अगले वीडियो में, फिर कॉर्डेटा में हम लोग एंट्री ले लेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।